अगर आप दुनिया के सबसे अमीर लोगों की लिस्ट उठाकर देखोगे तो उसमें ज्यादातर बिलियनर्स में एक चीज कॉमन मिलेगी, वो इंजीनियर हैं। एलोन मस्क हो, जेफ बेजोस या गूगल के फाउंडर्स, भले ही इनमें से कुछ ने अपनी एजुकेशन बीच में छोड़ दी हो और आज ये दुनिया के सबसे बड़े बिजनेसमैन हैं, लेकिन इनके एजुकेशनल बैकग्राउंड को देखा जाए तो ये सभी इंजीनियर ही रहे। हालांकि एलोन मस्क अब बिलियनर नहीं है बल्कि वो एक ट्रिलियनर बन गया है, दुनिया का सबसे अमीर इंसान। लेकिन वो खुद को एक बिजनेसमैन मानता ही नहीं, क्योंकि एक रिपोर्टर ने जब एलोन मस्क से पूछा तो एलोन मस्क ने कहा कि मैं बिजनेसमैन नहीं हूँ, मैं एक इंजीनियर हूँ। 80% of the time is engineering. सिर्फ एलोन मस्क ही नहीं, अगर आप इस लिस्ट को देखें तो सेकंड रिचेस्ट इंसान, थर्ड रिचेस्ट इंसान, बल्कि लिस्ट के ज्यादातर लोग ऐसे ही नजर आते हैं, जैसे कि जेनसेन हुआंग, एनवीडिया के सीईओ। एनवीडिया आज दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी है, 5.4 ट्रिलियन डॉलर की वैल्यूएशन के साथ। बहुत सारे देश, इनफैक्ट इंडिया की जीडीपी से भी ज्यादा सिर्फ इस अकेली कंपनी की वैल्यूएशन है। जेनसेन हुआंग भी इंजीनियर है, इन्होंने इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई की थी। अपनी एजुकेशन के दौरान जब ये पढ़ाई कर रहे थे तब से ही इन्हें सर्किट डिजाइनिंग काफी ज्यादा अमेज करती थी। 1993 में इन्होंने अपने दो साथियों के साथ मिलकर इस कंपनी की शुरुआत की। ऐसे प्रोसेसर्स, सीपीयू और जीपीयू बनाना शुरू किया जो आगे चलकर पूरी दुनिया को बदलने वाले थे। इनकी कंपनी शुरू में तो ग्राफिक प्रोसेसिंग यूनिट्स यानी जीपीयूज को ही बना रही थी, जिनका मेन फोकस गेमिंग को और बेटर करना था, और ये ऐसा करने में कामयाब भी रहे, क्योंकि जीपीयूज एक साथ बहुत सारी कैलकुलेशंस परफॉर्म कर सकते थे और ये चीज गेमिंग के साथ साथ और भी चीजों के लिए बहुत ज्यादा काम की साबित हो सकती थी, खास करके एआई के लिए। 2013 का दौर आया जब एआई बस शुरू ही हो रहा था। इस कंपनी के एक जूनियर इंजीनियर जिनका नाम ब्रायन कैटनजारो था, उन्होंने एक्सपेरिमेंट शुरू किया जीपीयू का इस्तेमाल गेमिंग के अलावा किसी और चीज में करने के लिए। इनके आइडिया को कंपनी के और लोगों ने रिजेक्ट कर दिया, तो ये डायरेक्ट एनवीडिया के सीईओ जेनसेन हुआंग के पास पहुंच गए। जेनसेन हुआंग को ये आइडिया इतना ज्यादा पसंद आया कि इन्होंने एआई से जुड़े डॉक्यूमेंट्स को पढ़ने में अपना काफी टाइम इन्वेस्ट किया और ये रियलाइज किया कि आने वाला दौर एआई का है और उनकी कंपनी सिर्फ गेमिंग ही नहीं बल्कि एआई के लिए एक फाउंडेशन का काम कर सकती है। उनके इंजीनियरिंग के दिमाग ने समझ लिया था कि एआई कितनी बड़ी चीज हो सकती है, इसीलिए इन्होंने अपनी कंपनी का पूरा फोकस एआई की तरफ शिफ्ट करना स्टार्ट किया और एक कॉन्फ्रेंस के दौरान व्हाइट बोर्ड पर सब कुछ मिटाकर लिखा OIALO यानी वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी। और ये वाकई में एनवीडिया के लिए वंस इन अ लाइफ टाइम अपॉर्चुनिटी साबित हुई, क्योंकि अब जो एआई का दौर चल रहा है उसकी फाउंडेशन नींव एनवीडिया के हाथों में है। चैट जीपीटी हो, सेल्फ ड्राइविंग कार्स हो, रोबोट्स या एआई से चलने वाली कोई भी चीज, वो सभी एनवीडिया के चिपसेट्स पर डिपेंड है। ये कंपनी सबसे पहले एआई से जुड़ी, इसीलिए आज दुनिया की सबसे बड़ी और दुनिया की मोस्ट पावरफुल कंपनीज में से एक बन चुकी है। अब बात करते हैं दुनिया के दूसरे और तीसरे अमीर इंसानों की, जो खुद भी दुनिया की सबसे फेमस और पावरफुल कंपनीज में से एक गूगल के को फाउंडर्स हैं, लैरी पेज। ये एलोन मस्क के बाद दुनिया के दूसरे सबसे अमीर इंसान है। इन्होंने यूनिवर्सिटी ऑफ मिशिगन से कंप्यूटर इंजीनियरिंग की डिग्री ली, बाद में कंप्यूटर साइंस में स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री ली और उसके बाद वो कंप्यूटर साइंस में पीएचडी भी कर रहे थे। लेकिन इसी बीच इन्होंने अपने साथी, जो आज दुनिया के तीसरे सबसे अमीर इंसान है, सर्जी ब्रिन के साथ मिलकर गूगल की शुरुआत कर दी थी और ये कंपनी धीरे धीरे बढ़ने लगी थी। इसी वजह से इन्होंने अपनी पीएचडी बीच में ही छोड़ दी। सर्जी ब्रिन ने यूनिवर्सिटी ऑफ मैरीलैंड से कंप्यूटर साइंस और मैथमेटिक्स से बैचलर ऑफ साइंस की डिग्री ली, इसके बाद मास्टर ऑफ साइंस की डिग्री स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से ली, यानी ये भी एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं। आज हमारे स्मार्टफोन से लेकर कंप्यूटर तक, पेमेंट गेटवे तक में गूगल का इस्तेमाल हो रहा है। इन दोनों इंजीनियर्स ने जिस कंपनी को एक इंटरनेट कंपनी के तौर पर शुरू किया था, लेकिन ये कंपनी इतनी ज्यादा आगे बढ़ गई कि आज इंटरनेट का दूसरा नाम बन चुकी है। बहुत से लोगों को आपने भी देखा होगा कि अगर उन्हें इंटरनेट पर कुछ सर्च करना हो तो बोलते हैं गूगल पर सर्च कर लो, क्योंकि गूगल को ही आज दुनिया इंटरनेट समझती है। गूगल की दूसरी कंपनीज यूट्यूब, मैप्स, एंड्रॉइड, इन सब पर दुनिया आज इतनी ज्यादा डिपेंड हो चुकी है कि अगर कुछ देर के लिए गूगल का सर्वर डाउन हो जाए तो दुनिया पर इसका बड़ा असर देखने को मिलता है। अब हम बात करते हैं दुनिया के चौथे सबसे अमीर इंसान जेफ बेजोस की। I'm Jeff Bezos. And what is your claim to fame? I'm the founder of Amazon.com. जो कि Amazon.com के फाउंडर हैं, वो भी एक इंजीनियर की तरह ही सोचते हैं। ईयर 1994 में Amazon को इन्होंने शुरू किया था, तब से लेकर धीरे धीरे इस कंपनी को ये ग्रो करवाते रहे और आज ये दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बन चुकी है। अमेरिका की प्रिंसटन यूनिवर्सिटी से इन्होंने पढ़ाई की है और 1986 में BSE यानी बैचलर ऑफ साइंस इन इंजीनियरिंग की डिग्री इन्होंने हासिल की। ये इलेक्ट्रिकल इंजीनियर हैं और इन्होंने कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई
पढ़ाई भी की है। वैसे जेफ बेजोस पहले फिजिसिस्ट बनना चाहते थे, लेकिन जब इन्होंने देखा कि इनके साथी कुछ जीनियस स्टूडेंट क्वांटम मैकेनिज्म के क्वेश्चंस को बहुत अच्छे से सॉल्व कर लेते हैं, तो इन्होंने सोचा कि फिजिक्स के लिए मैं नहीं बना हूँ और मैं कंप्यूटर साइंस में ज्यादा अच्छा कर सकता हूँ। अमेज़न को खड़ा करने में इसी इंजीनियरिंग और एनालिटिकल दिमाग का इन्होंने इस्तेमाल किया। अब अगर हम देखें इंडिया के सबसे अमीर इंसान बिलियनर मुकेश अंबानी की, उन्होंने मुंबई के इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी यानी ICT से केमिकल इंजीनियरिंग की डिग्री हासिल की। बाद में MBA करने के लिए अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी चले गए थे। हालांकि MBA की डिग्री को बीच में छोड़कर ही अपने फादर धीरूभाई अंबानी का बिजनेस में हाथ बटाने के लिए वो वापस आ गए। इनकी इसी केमिकल इंजीनियरिंग की पढ़ाई ने इन्हें काफी हेल्प की होगी जामनगर में मौजूद दुनिया की सबसे बड़ी ग्रास रूट पेट्रोलियम रिफाइनरी को लगाने में। अब अगर मैं आपको मुकेश अंबानी के अलावा इंडिया के दूसरे बिलियनर्स की लिस्ट भी दिखाऊं तो उनमें से भी ज्यादातर इंजीनियर्स हैं और इन कंपनीज के नाम भी आपने जरूर सुने होंगे। जैसे कि सबसे पहले नाम आता है HCL का। इस कंपनी के फाउंडर शिव नादर इंडिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं। इन्होंने PSG कॉलेज ऑफ टेक्नोलॉजी कोयम्बटूर से इलेक्ट्रिकल और इलेक्ट्रॉनिक्स इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है। 1970s में एक छोटे से कमरे से इन्होंने HCL की शुरुआत की थी और देश का पहला पर्सनल कंप्यूटर भी बनाया था। आपने विप्रो कंपनी का नाम भी सुना होगा। इस कंपनी के चेयरपर्सन अजीम हाशिम प्रेमजी देश के सबसे अमीर इंसानों में से एक होने के साथ साथ देश में सबसे ज्यादा दान देने वाले भी इंसान है। इन्होंने अमेरिका की स्टैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली है। अब बात करते हैं इन्फोसिस कंपनी की। इस कंपनी के को फाउंडर है नारायण मूर्ति। इंडिया के सबसे रिस्पेक्टेड टेक बिलियनर्स में इनका नाम आता है। इन्होंने नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी मैसूर से इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग की डिग्री ली। इन्फोसिस के ही दो और को फाउंडर है, ये दोनों भी इंजीनियर्स ही हैं। अब बात करते हैं मार्क जुकरबर्ग की। हालांकि दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक मार्क जुकरबर्ग इंजीनियर नहीं है। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में 2002 के दौरान वो पढ़ाई कर रहे थे तो कंप्यूटर साइंस और साइकोलॉजी की पढ़ाई कर रहे थे। इन्होंने इन्हीं दोनों चीजों का इस्तेमाल करके फेसबुक बना डाला, क्योंकि कंप्यूटर साइंस की पढ़ाई से इन्हें कोडिंग करना आया। वहीं साइकोलॉजी से इन्होंने ये समझा कि लोग आपस में कैसे जुड़ना चाहते हैं। 2004 में अपने हॉस्टल रूम से इन्होंने फेसबुक लॉन्च की थी, लेकिन जब ये वेबसाइट तेजी से ग्रो होने लगी तो इन्होंने पढ़ाई बीच में ही छोड़ दी। इनके पास तो इंजीनियरिंग की डिग्री नहीं थी, लेकिन इन्होंने इंजीनियर्स की एक ऐसी फौज खड़ी की जिनकी मदद से फेसबुक को दुनिया की सबसे बड़ी कंपनीज में से एक बना दिया। तो अब सवाल ये उठता है कि सभी बिलियनर्स इंजीनियर नहीं होते, लेकिन ज्यादातर बिलियनर्स इंजीनियर क्यों हैं? तो इसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स हैं। हम जितनी भी चीजों को अपने आसपास देखते हैं, लगभग जरूरत का सारा सामान इंजीनियर्स ने ही बनाया होता है। कंपनी के मालिक तो बिजनेसमैन होते हैं, लेकिन इंजीनियर्स के बिना वो चीजों को नहीं बना सकते। ऐसे में वो बिजनेसमैन जो इंजीनियर हो, उसके लिए इन चीजों को बनाना और भी ज्यादा आसान हो जाता है, क्योंकि अगर नॉन इंजीनियर फाउंडर है तो उसके दिमाग में जो भी आइडिया चल रहा है उसके लिए उसे नए इंजीनियर्स ढूंढने होंगे। मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो से आपकी नॉलेज बढ़ी हो। वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक और शेयर कीजिए। ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक्स पर नॉलेजफुल वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए अपना और अपनों का ख्याल रखिए।